राधे राधे दोस्तों। और मैं मृदुला चौधरी आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपनी वीडियो में। मैं और एक और नई वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना या सब्सक्राइब करना। कटी तुनीर पित पट बांधे, कटी तुनीर पित पट बांधे, कर सर धनुष बाम बर कांधे। पीत जगह उपवीत सुहाए, नखसिक मंजू महा छवि छाए। कमर से तरकस के और पीताम्बर बांधे हैं दाहिनी हाथों में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यथोपवित्र जनेऊ सुशोभित है। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई है। देख लोग सब भय सुखारे, एकटक लोचन चलते न तारे। हर्ष जनकू देख दो भाई, मुनि पद कमल गहे तब जाई। उन्हें देखकर सुखी हुए। नेत्र एकटक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हो उठे। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। कर बिनती निज कथा सुनाई, रंगे अवन सब मुनि दिखाई। जय जय जाहि कुंवर बर जोई, दो तह चितब सबे कोई। विनती करके अपनी कथा सुनाई, विनती कर अपनी कथा सुनाई। और मुनियों को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित रह जाते हैं, देखने लगते हैं। निज निज रूख राम हो सब देखा, को न जाने कछु मर्म विशेषा। भले रचे नान मुनि नृपुसन कहेऊ, राजा मुदित महासुखी लहेऊ। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंगभूमि की रचना बड़ी सुंदर है, रंगभूमि की रचना बड़ी ही सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रभ वृत्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मचने ते मचु एक सुंदर विसंद विशाल, मुनि समेत दो बधूत बिठारे महिपाल। सभी मंचों से अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बिठाया। प्रभु ही देखी सब निपुण ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। असी प्रीति सब मन के माही, राम चाप तो रब सके राही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय से ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज से
उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। बिन बजे हूँ भव धनुष विशाला, मेल ही सिय राम और माला। अस विचार गबिनहु घर गाई, जे जसु प्रताप बल तेह गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के धनुष को, विशाल धनुष को, जो संभव है न टूट सके बिना तोड़े ही सीता जी का स्वयंवर, सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डालेगी। सीता जी श्री रामचंद्र जी के गले में जयमाला डालेगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री रामचंद्र जी की ही होगी। हाथ रहेगी। जो ये सोचकर वे कहने लगे, हे भाई ऐसा विचार कर, यश प्रताप और बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। यश प्रताप और बल तेज को गवाकर अपने अपने घर चलो। बेहसे अपर भूप सुने बानी, जे अम्बिव के अंदेह अभिमानी। तो रहु धनुष ब्याहो अब गाहा, बिन तारे को कुआरी बिहाया। दूसरे राजा वो अभी कसे अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे। यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा कि धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहजमई में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालऊ किने होऊ, सिय हित समर जितबु समय सोऊ। यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। जो राजा महाराजा वहां पे आए हुए थे, अभिमानी थे, वो कहने लगे चाहे काल भी क्यों न हो, हम एक बार सीता जी को नहीं जाने देंगे, क्योंकि उनके मन को सीता जी का रूप मनमोहित कर रहा था। राजकुमारी को नहीं जाने देंगे। घमंडी की बात सुनकर दूसरे राजा तो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। उन घमंडियों की बात सुनकर दूसरे राजा बहुत ही हरि भक्त थे। वो सोचने लगे कि ये हरि के बारे में ये क्या बोल रहे हैं। वो बहुत ही मुस्कुराए। सिए बिहावे राम गर्भ दूरी, करिन प्रेय के जीत को सत संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे। उन्होंने कहा राजाओं को गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी से ब्याह रचाएंगे। रही युद्ध की बात सो महाराज दशरथ के रण में बाकी पुत्रों को युद्ध में जो जीत ही कौन सकता है। बाकी पुत्रों को तो रण में कौन ही जीत सकता है। व्यर्थ मरहु जानी गाल बजाई, मन मोदक कानी की भूखे बताई। सीख हमारी सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत गा रहे हैं, मत मरो। उनके लड्डुओं से भी कहीं भूख नहीं बुझती। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को
अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने का प्रयास न करो, पाने का आशा लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति है विचारी, बड़े लोचन छबिले निहारी। सुंदर सुपद सकल गुण राशि, ए दो बधु सब प्रभुवासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। जो हरि भक्त थे वो समझा रहे थे उनको, जो भी भगवान को देखेगा निहारेगा, ऐसा दोबारा अवसर आपको नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाला और समस्त गुणों को राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय के बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी उन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं। वे तुम्हारे नेत्रों को सामने आ गए हैं, तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। आज की वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ, और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया। आज हमारे 1000 सब्सक्राइब पूरे होने जा रहे हैं। आपने जितनी भी हमको सपोर्ट किया है, अपना सपोर्ट बनाए रखना। राधे राधे।